हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। तो सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में अपन ने कवर कर ली पहले लेक्चर 2, 3, 4, 1 में, ठीक है। तो सफिशिएंट चीज हो गया, कुछ भी छोटा नहीं। अभी हमारा रिमेनिंग जो छोटे मोटे दो पार्ट बाकी रह जाता है इंटीग्रेशन का, दो टेक्निक और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज है, कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन इनके थ्रू अपन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड देन उसका एप्लीकेशन एंड देन आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और क्या है अपन देखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल स्टडी किए थे ना, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसे डिफरेंशिएशन में स्टडी किए थे, ऐसे ही अपन इंटीग्रेशन में जब प्रोडक्ट रूल पढ़ने जाते हैं, क्वोशिएंट रूल वगैरह कुछ होता नहीं इंटीग्रेशन में, बट प्रोडक्ट रूल जब इंटीग्रेशन में स्टडी करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अभी क्या है, कैसे करना है इसको, ये सारी चीज अपन देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया, ठीक है ना, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। अलग अलग फंक्शन समझते हो ना, दुनिया में कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं? बेसिक 5 टाइप के फंक्शन होते हैं दुनिया में। अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड योर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये 5 टाइप के फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, है ना। जीआईएफ, फ्रैक्शन, सिग्नम, ये सब जो पढ़ती है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये 5 प्रकार के अलग अलग फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, याद रहे। अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है तो उसका इनवर्स लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक अलग हो गया, बेसिक, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ये 5 टाइप के फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना। तो ये 5 टाइप के फंक्शन में से कोई भी एक टाइप में fx होना चाहिए और कोई भी एक टाइप में gx होना चाहिए। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके दो तो मेरे को, तो आप सब्स्टिट्यूशन से इसको कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, आप ट्राई करके देख लेना। समझ में आ रहा है ना। तो उस जगह पे रोल प्ले करता है बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब दो अलग अलग फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन में दो अलग अलग फंक्शन का मिक्सचर होकर अगर डिफरेंशिएशन आता था तो अपन प्रोडक्ट रूल से उसको डिफरेंशिएट करते थे। सिमिलर काइंड में आपको अगर दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछा गया, तब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, ठीक है। क्लियर है? अभी सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात है ना कि fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको ये दिख गया, ये फॉर्मूला का प्रूफ वगैरह कैसे आए सब कुछ अपन बताएंगे, बट fx एक टाइप ऑफ फंक्शन में आना चाहिए और gx एक टाइप ऑफ फंक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर अकॉर्डिंगली टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होता है ना, एक फंक्शन fx मान रहा है और एक फंक्शन gx मान रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल जो है वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, है ना। fx इंटू gx, दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं तो आप ये आराम से लिख सकते हो। अरे भाई लिख सकते होंगे ऑब्वियसली, है ना। वी हैव डी डी एक्स ऑफ fx इंटू gx बराबर fx इंटू g डैश x प्लस gx इंटू f डैश x, ये आप जानते होंगे। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो इस जगह से अगर मैं fx इंटू g डैश x का बात करूं, है ना, fx इंटू g डैश x का अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा ddx ऑफ, ये आ जाएगा ddx ऑफ fx इंटू gx, ddx ऑफ fx इंटू gx माइनस gx इंटू f डैश x। क्लियर है ना। अभी पूरा पूरा इक्वेशन को अपन जो है क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली। पूरा पूरा फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू g डैश x dx। क्लियर? इधर आ जाएगा, है ना, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से अगर ब्रेक कर दूंगा इसको तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ fx इंटू gx, ठीक है, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा gx इंटू f डैश x dx। क्लियर? तो इस तरीके से चलेगा ये। अभी इंटीग्रेशन और d कैंसिल होगा और dx dx, आप जानते हो कि ये पूरा पूरा प्रॉपर्टी आ जाता है fx इंटू gx, ठीक है। और यहां पे आपका बच गया f डैश x इंटू gx dx, ठीक है। दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी अपन इस फॉर्मेट में u और v पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, यहां पे हम यहां पे मान लेते हैं fx को u मान लेते हैं, कंसीडरिंग fx इज इक्वल टू u, एक फंक्शन मान लेते हैं, एंड g डैश x को अपन मान लेते हैं
v। तो अगर g डैश x v हो जाता है तो gx का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, है ना। इंटीग्रेट करोगे तभी तो gx का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, तभी तो v का वैल्यू gx है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला सुंदर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू u इंटू जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज योर f डैश x विच इज डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। इनटू इसके साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ gx का मतलब है v dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों चीज प्रोडक्ट करोगे करके दो अलग अलग फंक्शन आएगा और अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन मतलब यहां पे एक और dx आएगा फॉर दिस इंटीग्रेशन, क्लियर है। बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए एक और dx आएगा, क्लियर है ना। तो ये आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अभी यहां पे इंटीग्रेट करने के लिए अपना तरीका क्या होगा ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, एक फंक्शन होगा दूसरा फंक्शन होगा। अभी यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ही आता है कि सर v जो है वो तो आप कुछ इंटीग्रेशन वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था इसीलिए v को अपन मतलब बेसिकली प्रॉब्लम ही होता है ना कि जैसे ही मैंने x इंटू साइन एक्स dx आपको दे दिया इंटीग्रेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आप मेरे को सबसे पहले पूछोगे सर u किसको कंसीडर करें v किसको कंसीडर करें, है ना। हम एक स्टैंडर्ड नाम लेकर के चल लेते हैं, है ना। चलो u को अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और v को अपन सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्लियर है। u फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, है ना, v को अपन सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, क्लियर है। तो अभी ये प्रूफ तो हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये तो आप समझ गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि सर x sin x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो अपने को x को u मानना है या फिर sin x को u मानना है, क्योंकि अगर x को u मानेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, है ना। sin x को अगर u मानेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, है ना, राइट हैंड साइड और आएगा ना, कुछ समझ में आ रहा है ना। बिकॉज आप देख रहे हो कि u का डिफरेंशिएशन हो रहा है और v का इंटीग्रेशन हो रहा है, बिकॉज v ओरिजिनली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था, है ना। डीप में जब प्रूफ पढ़ते हैं तब जाकर के अपने को समझ आता है। और यहाँ पे भी v का इंटीग्रेशन हो रहा है और बाहर u है ना। तो कहने को मतलब अपन ये चीज समझ सकते हैं कि सर फॉर्मूला में तो हमें दिख रहा है कि v का इंटीग्रेशन हो रहा है, फॉर्मूला में हमें क्या दिख रहा है कि v का इंटीग्रेशन हो रहा है बिकॉज v ओरिजिनली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था इसीलिए v का इंटीग्रेशन हो रहा है, बिकॉज v फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनली ये किसी का डिफरेंशिएशन था तो जिसका डिफरेंशिएशन था वो हो जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फील ले सकते हो आप, और u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जनाब आप फर्स्ट फंक्शन उसी को कंसीडर करो, आप फर्स्ट फंक्शन उसी को कंसीडर करो जिसका डिफरेंशिएशन आसान है, समझ में आ रहा है ना। और आप सेकंड फंक्शन उसी को कंसीडर करो जिसका इंटीग्रेशन आसान है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो फर्स्ट फंक्शन आपको उसी को कंसीडर करना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान है और सेकंड फंक्शन उसी को कंसीडर करना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान है। दुनिया वाले इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पढ़ाता बट मैं नहीं पढ़ाता उसको, ठीक है। दुनिया वाले आपको इस फॉर्मूले से आपको पढ़ाएंगे शायद आईलेट, है ना। दिस स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, ये आपका लॉग फंक्शन, ये आपका अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। बोलेगा जो जिसके पहले आएगा अकॉर्डिंगली बाय पार्ट कर लो। अगर x sin x है तो x इज योर अलजेब्रिक फंक्शन, sin x इज योर ट्रिगो फंक्शन, तो x को अपन क्या मान लेंगे, x को अपन मान लेंगे अलजेब्रिक, दैट इज x। देखो पहले अलजेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिगो पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लो और ट्रिगो को सेकंड मान लो, ठीक है। बट ऐसे भरे भरे इंटीग्रेशन निकाल करके दे दूंगा जहां पे ये चीज फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बोर्ड तक या फिर जेईई वगैरह में बहुत जगह पढ़ाते लोग, बट ये सब फीट नहीं होता है, ठीक है, ये सब फील नहीं आता है, ये सब फॉर्मूला बाजी करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। आईटीजी एडवांस हमारा फॉर्मूले से नहीं निकले, ठीक है। तो एडवांस का एग्जाम भी है आज, अब जानते ही होंगे 27 तारीख, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका x sin x, है ना। तो आप फील ले रहे होंगे कि अभी अपन अगर उस फील से करें कि सर ने बोला जिसका डेरिवेटिव आसान है उसको साला फर्स्ट फंक्शन मान दो, u चिपका दो, और जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन मान लो। आप बोलोगे सबसे पहले ये देखना है कि इंटीग्रेशन किसका आसान है, सेकंड वाले को सबसे पहले देखोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर x का इंटीग्रेशन भी तो लल्लू और sin x का इंटीग्रेशन भी लल्लू, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन किसको माने, तब जाकर के आपको मैं बोलूंगा कि सेकंड फंक्शन उसी को मानो जिसका डिफरेंशिएशन हार्ड है और फर्स्ट फंक्शन उसी को मान लो जिसका डिफरेंशिएशन इजी है,
समझ में आ रहा है ना? ये फील लेकर के चलोगे तो आगे रिडक्शन फॉर्मूला एक टॉपिक आएगा, है ना? मैं बेसिकली इंडेफिनिट का टॉपिक है, बट मैं डेफिनिट में पढ़ाना पसंद करता हूं बिकॉज उसके साथ वॉल्यूज फॉर्मूला वगैरह बहुत सारी चीज आता है, ठीक है? तो अपन डेफिनेट में देखेंगे ये सारी चीज, ठीक है? बस बहुत जगह पे आपको इंडेफिनिट में मिल जाएगा बुक्स वगैरह में, ठीक है? बट रिडक्शन में काम नहीं करेगा ये आईलीड वगैरह, ठीक है? तब इसी फील्ड से करना पड़ेगा जिस फील्ड से मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है? तो ये आईलीड वगैरह ये सब सीमित चीज है, ठीक है ना? है ना? ये एनसीईआरटी के लेवल तक ठीक है और बोर्ड एग्जाम के लेवल तक ठीक है, बट ओरिजिनली अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये आईलीड वगैरह ये सब बाहर में गया, ठीक है? अपन अपना फील्ड से करेंगे। कौन सा फील्ड? फील्ड क्या है कि बोले सर डिफरेंशिएशन आता है, हाँ सर। इंटीग्रेशन आता है, हाँ सर। तो अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन दिया है, तो दोनों फंक्शन को देखेंगे गौर से, भाई कौन सा चीज इंटीग्रेशन होने के लिए आसान आपको लग रहा है। जो आसान लग रहा है उसको सेकंड फंक्शन मान लो और रिमेनिंग वन को फर्स्ट फंक्शन मान लो, बिकॉज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ रहा है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रहा है। इसीलिए अभी अगर दोनों फंक्शन आपको आसान लग रहा है जैसे यहां पे, तो आप क्या करोगे? आप सेकंड फंक्शन उसी को क्रिएट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन आपको हार्ड लग रहा है, दैट इज जिसका डिफरेंशिएशन आसान है वो बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन भी दोनों का ही आसान है, बट एक्स का डिफरेंशिएशन ज्यादा सिंपल है, माना जाता है डायरेक्टली, और साइन एक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए अपन ये मानते हैं। तो अगर दोनों आसान और दोनों का डिफरेंशिएशन एकदम आसान आ गया और दोनों का इंटीग्रेशन भी आसान हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, तब आप आईलीड से चलो। बट फील अगर आता है आपको तो फील से आप कर भी लोगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर अगर आईलेट से जाना है आप जाओ, है ना? जो फंक्शन जैसे दिखेगा ये रूल अगर आपको याद रख पाते हो, आप रखने का क्या चीज है, ये याद रह ही जाएगा, ठीक है ना? जो चीज के पहले फर्स्ट फंक्शन मान लेना, फॉर्मूला में चिपका देना, हो जाएगा, ठीक है? बट प्रॉपर फील अगर लेना चाहते हो इंटीग्रेशन का तो जैसे बता रहा हूं वैसे करो, ठीक है? क्लियर है? तो आईलेट तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? तो जो पहले है ना? अभी अगर x साइन इनवर्स लगा देता तो साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता बिकॉज इनवर्स ट्रिगो पहले है, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं आपको पूछता कि साइन इनवर्स और x अगर दोनों एक साथ आ गया तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा? आप बोलोगे ऑब्वियसली साइन इनवर्स ही होगा। क्यों? आईलेट से तो है ही, बट फिर भी अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको पूछता हूं कि x और साइन इनवर्स दोनों में से किसका इंटीग्रेशन आसान है, आप ऑब्वियसली x का नाम लोगे, तो x सेकंड फंक्शन हो गया, साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो चलिए एक आध दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, करने के बाद में शिफ्ट के क्वेश्चन में आता हूं, ठीक है ना? एक आध दो बेसिक क्वेश्चन आपको कराता हूं, फिर जाकर के शिफ्ट के क्वेश्चन में अपन आ रहे हैं। चलिए, तो अपन जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x साइन x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? फील्ड से हमें पता चलता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऐसे ही याद करो, ये सब मत देखो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद करो। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल dx, दैट्स इट। क्लियर है? तो अपन जैसे लिखेंगे वैसे फील करना। फर्स्ट फंक्शन इनटू, सर ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, है ना? अभी स्टार्टिंग में तो लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा भी नहीं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है? और बाहर इस इंटीग्रेशन के लिए एक और dx आ जाएगा। क्लियर है? दैट्स इट, यही अपना फॉर्मूला। तो अभी अगर आंसर निकाले तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी माइनस cos x, माइनस इसका आंसर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस cos x dx, ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो आंसर हो गया sin x माइनस x cos x। सिर्फ इतना सा? बिल्कुल नहीं, प्लस भी लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो वही चीज आप x log x देके भी कर सकते हो। क्लियर है? x log x अगर दे देता हूं तो आप क्या करोगे? किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे? अगर मैं x log x दे देता हूं आपके पास, है ना, x log x, तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे बोलो, है ना? ऑब्वियसली आप देखोगे इन दोनों में से इंटीग्रेशन किसका आसान है? इसका आसान है, इसका तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और आईलीड से करना चाहते हो तो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक से पहले आता है, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? log x into integration of x dx, because x is the second function, minus derivative of log x is 1 by x into integration of x will be x square by 2 and whole dx। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये x square log x divided by 2 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाफ, और अंदर आ जाएगा x dx। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा x square log x upon 2 माइनस x square by 4 plus c, हो जाएगा? बस खत्म बात। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? चलो चलो दोस्त, चलो तो बस
ऐसे ही चीजें होता है ना। अच्छा, अभी एक और पैटर्न आता है, बेसिक पैटर्न पिक कर रहा हूँ, है ना। अभी यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स देकर के अगर कराता हूँ तो कर लेते। चलो और कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये सब नोट कर लेना कॉपी में, और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते। मान लो पहले मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स ये करा दूंगा, सिर्फ साइन इनवर्स ये करा दूंगा, एक्सपोनेंशियल वगैरह लगा के आप कर सकते हो। ट्रिगो आ गया, इनवर्स आ गया, अलजेब्रिक आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। एक्स साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स ले लेते, चलो ठीक है, सही है। एक्स कॉस इनवर्स डीएक्स, या फिर अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स रहता है, चलो सफिशिएंट है। ये चार कर लेते हैं और बेसिक तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर तो आएगा, इधर बीच बीच में तो ये सब इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। क्लियर है, चलो तो करते। आसान चीज है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम टेंशन में मत आ जाओ, सही है। चलो तो शुरू करते। पहला सवाल देखिए, एक्स कॉस इनवर्स, इसको कराता हूं पहले। एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन किसका आसान है, इसका। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो पहले क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू डीएक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और हाफ बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है क्या। तो यहां से अपन क्या करेंगे, बोलो यहां से क्या तरीका है करने का, क्या रास्ता चुनना चाहते हो यहां से आप, बोलो। तो एक रास्ता है, आप 1 प्लस 1 माइनस कर दो, जो आपका ऑर्डिनरी चीज जो आपको लेक्चर 1 से मैं सिखाते आ रहा हूं, यहाँ पे माइनस कर दो और बाहर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो अंदर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं ना, बराबर ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, है ना, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अभी इसका फॉर्मूला भी आपको जानते हो आप, ये फॉर्मूला भी आप जानते हो, ठीक है ना। दोनों ही आपको लास्ट लेक्चर में पता दिया गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप 10 में आया था, और dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाय रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक, दोनों फॉर्मूला आपको पता है, लिख दो, आराम से काम हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस के साथ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अच्छा, यहां से मेरे को याद आया कि लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला प्रूफ बाकी रह गया था ना, है ना। लास्ट क्लास में 3 टाइप में था, एक फॉर्मूला प्रूफ बाकी रह गया था, टाइप 10 या फिर कौन सा टाइप पता नहीं, रूट क्वाड्रेटिक वाला। तो उनमें से 3 पैटर्न था, तो मैं अभी कोई भी एक पैटर्न करके दे देता हूं आपको, है ना। मान लो ये वाला पैटर्न ही कर देते, चलो। फेमस पैटर्न जो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अपन सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ी देर बात करते हैं, है ना, थोड़ी देर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा तसल्ली रखो, थोड़ी देर बात करते हैं। पहले ये चारों निपटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, ये तो बना नहीं अपन, ठीक है। अभी चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स के पास, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो जरा, बाई पार्ट लगा दो। डिफरेंशिएशन किस इंटीग्रेशन दोनों का ही आसान है, इसको सेकंड मान लेते, इसको फर्स्ट मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स दैट इज प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे एक और बार आपको बाई पार्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी तो आपको वापस बाई पार्ट लगाना पड़ेगा ना, लगा दो वापस इसके ऊपर बाई पार्ट, तो आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। एक्स को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो बस अकॉर्डिंगली आप काम करो, आराम से चीजें जो है वो सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर पहले कर लोगे तो ग्रिप बन जाएगा अच्छे से, है ना। लास्ट सवाल कर लेते, चलो। साइन इनवर्स एक्स डीएक्स,
अब यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि सर दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन कहाँ गया, है ना, साइन इनवर्स एक्स का या फिर सिर्फ लॉग एक्स का अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये दोनों आप सिमिलर काइंड में आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी e टू दी पावर एक्स, साइन एक्स, अलजेब्रिक ये सब को तो पता ही आपको पहले से, बट ये दोनों आप नहीं पढ़ रहे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स, ठीक है। तो ये सब को अपन कैसे करते हैं, बाई पार्ट से करते हैं। बोले सर कैसे, कि सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है, दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, थोड़ा सा ढूंढो दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो समझ जाओ कि दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे 1 बैठा है ना वही होगा। क्लियर है, इस केस में कि दूसरा फंक्शन कौन है, 1। अभी अगर इन दोनों में मैं कैलकुलेट करूं, मतलब देखूं अगर, तो कौन सा सिंपल है, किसका इंटीग्रेशन आसान है। ऑब्वियसली आप बोलोगे 1 का इंटीग्रेशन आसान है, तो 1 को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स विच इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज x dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इधर dx आ जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो ब्रेक करके लिख देता हूं, क्लियर है। तो ये आ जाएगा x से साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना, नीचे वाले को आप टी स्क्वायर मान लो, ऊपर dt बन जाएगा, आराम से सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो तो रूट भी गायब हो जाएगा एक साथ, तो माइनस dx का वैल्यू आ जाएगा t dt, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा माइनस एक्स dx हो जाएगा t dt, मतलब ये बाहर प्लस आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर दैट इज t आ जाएगा बाहर, तो ये कैंसिल आउट होकर के dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और t को अपन क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा ना आराम से। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखें तो log x इंटू सेकेंड फंक्शन कौन हो जाएगा, 1, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन x इंटू dx, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस c। तो ये सब याद रख लेना, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, है ना, फिर log x का इंटीग्रेशन, ये सब डायरेक्टली याद रखने से बहुत फायदा हो जाता है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। तो ध्यान से समझ जाना कि कैसे अपन ये सारी चीज को किए अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद देन अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करो चीजों को, आराम से चीजें होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे log x ना दे करके log x का स्क्वायर देता, मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सारे को छोटे छोटे पार्ट टुकड़ों में करके नंबरिंग करके अच्छे से नोट्स में लिख के रखो, ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाकर के आपका ग्रिप बनेगा। क्लियर है, ये सब कुछ शीट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब चुटपुट चीज है, ठीक है, पढ़ाने के टाइम बता देता हूँ। तो log x का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, log x का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx माइनस इधर क्या आएगा 2 log x होल स्क्वायर, यही तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, तो 2 log x इंटू 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन log x dx वापस आ जाएगा, मतलब एक और बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा इसके तरह, x स्क्वायर साइन x की तरह 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो एक से ज्यादा बार अगर बाई पार्ट लगाने का जरूरत होता है तो आराम से अपन लगा सकते हैं ऐसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना सा प्रैक्टिस करने के बाद तो आपका बाई पार्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो मेरे से कांटेक्ट करो आप, मैं आपको समझा के दूंगा, है ना, फोन पे बैठ के, जब तक आप समझते नहीं हो समझा करके दूंगा, ठीक है। क्लियर है कैसे एग्जैक्टली आपको प्रोसीड करना है, और अगर क्लियर हो गया तब तो वीडियो को कंटिन्यू करते जाओ, क्या दिक्कत है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अभी वो फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx, सही बात है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी आपको सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं था, लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे, तो यहाँ पे भी सेकंड फंक्शन या फिर मतलब एक और फंक्शन एब्सेंट है तो उसको अपन 1 मान लेंगे, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इसका तो आसान होगा नहीं 1 से, तो 1 का आसान है तो 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये कितना आ जाएगा, है ना, ट्वाइस x ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज ट्वाइस x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x और साथ में एक dx तो आएगा ही आएगा, तो ये हो गया x इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल दैट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको समझना है
कि सर इस इंटीग्रेशन को अपन लोग जो है वो कैसे निपटा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आप सोचो एग्जैक्टली कि क्या आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कौन सा चीज आप कर सकते हो ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो एक चीज तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है ना, मैं इस लाइन पे कर देता हूं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स अगर मैं कर देता हूं तो कुछ फायदा हो सकता है यहां से। एग्जैक्टली क्या होगा, है ना, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, है ना। और माइनस ए स्क्वायर अगर बाहर आ जाए, ए स्क्वायर को जब इससे डिवाइड करूंगा तो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर जाएगा। अभी ये चीज उधर चला जाएगा ना ट्वाइस होकर के, इसी का जो इंटीग्रेशन निकालना था ना ये उधर चला जाएगा ना ट्वाइस होकर, मतलब बेसिकली आप अगर इसको i मान लेते, ठीक है, तो ये भी i बन जाता, तो इधर आपका ट्वाइस i हो जाता और इधर बचता x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको लिखना था जो आपको पता है, मेरे को याद नहीं है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जो है i है वो i का वैल्यू आपको मिल चुका होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, और वही फॉर्मूला कुछ आपको याद रखना होता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ था ना ऐसे 1/2a समथिंग कुछ टाइप का था, मेरे को याद नहीं, आप देख के लिख देना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे प्रॉपर्ली फोकस करते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम आप ध्यान से कर लेना, तो ये तीनों प्रॉब्लम आप ध्यान से कर लेना, जो टाइप 10 का फॉर्मूला तीनों था इसको ध्यान से प्रूफ कर लेना। आपको कॉपी पेज छोड़ने के लिए मैंने बोला था, उधर जाकर के आप बाई पार्ट से कर लेना, ठीक है। अभी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा चीजें कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो अभी अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना, और क्वेश्चन पे प्रॉपर्ली फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पिक किया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अभी अगर आपको मैंने पूछू कि ये है तेरे पास और ये है, बोल तो कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होगा। अंधा भी देख करके नहीं, फील करके बोल सकता है, सुन करके कि ये तो सेकंड फंक्शन ही होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इससे काफी आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज आप बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे ना तो एक बार प्रॉपर्ली लिख ही देना, ठीक है। तो इतना भी लंबा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको लंबा करने बोलता हूँ चीजों को बोर्ड्स के लिए, बोल के एक बार टेस्ट वगैरह मैंने देख लिया था, इतना भी लंबा आपने कर दिया किसी ने पेपर में, ठीक है, वो भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा मत लिखो, नहीं तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये तो आ गया यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 log x इंटू log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x इंटू x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो 2 कैंसिल, x स्क्वायर और x से कैंसिल हो गया ये, ठीक है ना। तो ये तो पूरा पूरा x log x का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये कितना है x log x dx, और ये तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया, इसको सॉल्व कर लो जैसे कराया, ब्रैकेट डाल देना, है ना, और प्रॉपर्ली सॉल्व कर देना, देन फाइनल आंसर विद प्लस सी मत भूलना, ठीक है। क्लियर है, तो चलो ये तो हो गया अपना, आगे बढ़ते चलो। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर log x इंटू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली अपन कर लिया इंटीग्रेशन, अगर करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में इंटीग्रेशन किसका आसान है, इसका ऑब्वियसली, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एंड देन होल dx। क्लियर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो ये माइनस log x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ये 1/x, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक बाहर आएगा, तो ये मान लो प्लस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1। क्लियर है, और यहाँ पे dx आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिख रहा है, ये तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंस क्रिएट करने वाला, जो आपको लेक्चर 1 में ही ऑलरेडी ये सब सिखा दिया गया था। तो ऊपर 1 जो है उसको आप x प्लस 1 माइनस x लिख सकते हो, तो ये आराम से स्प्लिट होकर के आपको आंसर दे देगा, दैट इज माइनस log x बाई x प्लस 1 एक इंटीग्रेशन प्लस dx बाई x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1,
विच विल बी माइनस ऑफ log x बाई एक्स प्लस वन प्लस log x, भी सबका ई है, आप समझ जाना, log x प्लस वन और प्लस यहाँ पे c लिख सकते हो, log c जो भी लिखना है लिख सकते हो। क्लियर है? दैट्स इट, है ना, वही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना मेरी बात? बस समझ जाना, हाँ, अगर समझ नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग प्रॉब्लम पे ध्यान देते चलो जरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका नंबर 3, विच इज लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का dx। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो तो यहाँ पे इस चीज को अपन जो है वो क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, t सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, या फिर इस पूरे फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन अगर मान लोगे और 1 दिख रहा है ऑब्वियसली और कोई फंक्शन दिख नहीं रहा है तो ये सेकंड फंक्शन अगर मान लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही आप सब्सटीट्यूशन से करके देखना चाहते हो तो देख लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बच्चे देख करके छोड़ देते हैं इसको, हाँ, बट आप समझ जाना कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंसिल होगा चीजें। अभी इंटू डी डी एक्स बॉक्स जैसे मैं करूंगा तो नीचे आएगा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत फायदे का चीज है। और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आएगा, है ना, और बाहर आ जाएगा आप dx। क्लियर है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जितना दिखने में आपको गंदा लग रहा है उतना वाकई होगा नहीं। ठीक है, तो ये फैक्टर पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि नीचे से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और इधर x आएगा, तो x बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। क्लियर? अभी ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आपको आता ही है, इसको टी स्क्वायर मान लो, सब्स्टिट्यूशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, आराम से हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना? तो बस वही चीज आपको डेवलप करना था, अप्रोच। क्लियर है क्या? चलो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, cos इनवर्स x अपॉन 1 बाई एक्स क्यूब, है ना। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना कि सर मान लेता हूं कि ये cos इनवर्स x है ना, और इंटू 1 बाई एक्स क्यूब है, ऐसे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आसान है तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -3, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 इंटू बाहर एक dx आएगा। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से -2 और माइनस मिल करके +2 हो जाएगा जो कि बाहर आएगा। ठीक है, तो -½ बाहर हो गया और ये आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मेरी बात? बस अभी और क्या करना है देखो, अभी इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ और आपका दिमाग में चल रहा है ना। इन दोनों का समेशन तो 1 दिख रहा है, अगर मैं लिख देता हूं तो एक इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, बट दूसरा वाला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। ऊपर अगर x वगैरह होता तो बहुत फायदे में रहते अपन, नहीं, ऊपर अगर x वगैरह होता तो बहुत फायदे में रहते। सही बोल रहा हूं ना? तो क्या करें यहाँ पे बोलो, ये इसमें तो दिमाग लग रहा है। x अगर ऊपर डाले भी तो फायदा इतना होगा नहीं शायद जितना अपन सोच रहे हैं। एक्स स्क्वायर तो टी डी टी आ जाएगा एक्स डी एक्स, तो ऊपर आ जाएगा आपका t का वैल्यू एक्स डी एक्स ना, x को अपन लिखना पड़ेगा वापस अंडर रूट पे, जो मुझे पसंद नहीं है। तो खैर चलो पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर देते इसमें, नहीं पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देते, बाद में शायद कुछ अगर पहले ही सब्स्टिट्यूट करके अगर कुछ फायदा अगर हो गया तो हो जाने दो। ठीक है, cos इनवर्स x को cos इनवर्स x ही तो दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको t मान लेते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा cos t, तो dx हो जाएगा माइनस sin t dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा t, नीचे आ जाएगा 1 बाई cos क्यूब t
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी। तो ये माइनस टी हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन टी डी टी। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, इसको टी मानोगे तो ये डी टी मतलब डी यू टाइप का बन जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो माइनस कॉमन रहते हैं बाहर, तो टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू टेन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी विल बी 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू टेन टी डी टी। ठीक है, इंटू डी टी। तो आप अच्छे से करना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अगर इसको मैं u मान लेता हूं तो ये दोनों मिलकर के du दे देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ u du कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, सॉरी u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। u स्क्वायर बाई 2 दैट इज 10t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस उधर क्या रहेगा आपका, उधर क्या रहेगा भाई, ये भी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है नहीं, बट यहाँ से तो सॉल्व नहीं हो रहा है। टेन स्क्वायर वही 10t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t अगर अंदर आया तो उसको अपन क्या करेंगे, 10t का होल स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे ना इसको। 10t का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। पहले वाला ही ठीक था यार, पहले वाला अगर ठीक है तो हो क्यों नहीं रहा था, dx अपॉन कुछ मिस तो नहीं कर रहे थे ना अपन, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना अंडर रूट के अंदर। अच्छा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक टिपिकल चीज है ना। तो यहाँ से निपटने के लिए अपन लोग क्या कर रहे थे, सब्सटीट्यूशन यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा कि साइन थीटा अगर सब्सटीट्यूट करते तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव भी हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर। हाँ, ये तो ट्रिगो सब्सटीट्यूशन से हो सकता है आराम से, ठीक है ना। तो पहले ही मुझे ट्रिगो सब्सटीट्यूशन उधर करना था, मैं ऐसे क्यों किया, चलो कोई बात नहीं, ट्रायल करना पड़ जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। इसको फर्स्ट और सेकंड मान के अगर करते हैं तो cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 ना, -2 एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा चीजें, ठीक है। ये अल्टीमेटली तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस हाफ बाहर आ गया मान लो, और इधर रह गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसी चीज को दोनों का समीशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या? तो अभी अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस हाफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी इसी को बस सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, आप कर लोगे। इसी को मैं साइड में सॉल्व करके दे रहा हूँ, देखते जरा एक बार क्या आता है। इसी को अगर मैं साइड में सॉल्व करूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को विद द हेल्प ऑफ ट्रिगो सब्सटीट्यूशन, तो क्या आएगा यहाँ से, x का वैल्यू साइन थीटा अगर मान लेंगे तो dx का वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, सही है। तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, ठीक है, एंड dx विल बी योर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इधर आ जाएगा डी थीटा। तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा और इधर माइनस थीटा प्लस c। बस अभी साइन थीटा अगर x है तो cos थीटा निकाल करके आप रख दो, थीटा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, और cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अगर x है तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cot थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x,
दैट इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये साइड में कैलकुलेशन शो कर देना, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया और इसको तो पैरेलली चलाते जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है ना? अकॉर्डिंगली अपने को सॉल्व करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा होगा? नंबर 11। नंबर 11 में क्या है? log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 11 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी ये एक फेमस इंटीग्रेशन है ना? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं बहुत, ठीक है। तो log x को अगर यहाँ पे देख के पता चल रहा है log ऑफ log x, तो इसको तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना पहले इसको सब्सटीट्यूट करके थोड़ा सा हल्का बना देते हैं। तो log x को अगर t मान लेंगे तो x विल बी योर e टू द पावर t। अच्छा, ये तो अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अरे यार, ये अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया। x विल बी योर e टू द पावर t, तो dx हो जाएगा e टू द पावर t dt, ठीक है। थोड़ी देर बाद अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट का दो फेमस एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस जगह से, तो उसको कर लेंगे। देन पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये अगले पार्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? log ऑफ t प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर, ठीक है। और ये हो जाएगा e टू द पावर t dt, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करते हैं अभी अगले पार्ट में अपन दिखाएंगे, ठीक है। तो जस्ट इसका एप्लीकेशन में अपन दिखाएंगे आपको। ये क्वेश्चन ही वापस करके देंगे, चिंता मत करें। 12 पे सोचते हैं, चलो नंबर 12 तो गलती से आ गया इस पार्ट में। नंबर 12 क्या है? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे तो यार 1 सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन मान के अगर कर सकते हो तो करो, बट मेरे को ये चीज बड़ा गंदा लग रहा है, तो डिफरेंशिएशन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करके। तो क्या सब्सटीट्यूट करूंगा? अगर ए प्लस एक्स टाइप का चीज आया तो एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा, तो dx हो जाएगा a इंटू 2 tan थीटा, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा, तो a कैंसिल, tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर बाई sec स्क्वायर विल बी tan थीटा बाई sec थीटा। आप थोड़ा 2-3 लाइन बढ़ा देना, है ना। और यहाँ पे dx का वैल्यू आएगा ट्वाइस a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो tan थीटा बाई sec थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपन इसको थीटा ही मानेंगे जब तक लिमिट नहीं देगा। और ट्वाइस से मान लो बाहर आ गया और अंदर रह गया tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो अभी तो वही चीज आ गया वापस जो थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे, है ना। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, सही है। तो ये ट्वाइस से हो गया, तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है क्या। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और बाहर आ जाएगा d थीटा, क्लियर है क्या। यहाँ से ट्वाइस है थीटा, tan को अगर t मान लेंगे तो बाहर वाला हो जाएगा, साथ वाला बाजू वाला हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो ये t स्क्वायर बाई 2 आएगा, दैट इज tan थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, इसको t मानो, ये dt बन जाएगा, क्लियर है। आप अच्छे से दिखा के करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर वही चीज करें तो इसका आंसर आ जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। अभी tan थीटा का होल स्क्वायर को अपन कैसे सॉल्व करें, यही है चैलेंज। a इंटू थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस हाफ ये इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस पार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बाई पार्ट के ऊपर आप मान सकते हो, प्योर बाई पार्ट है। पहले सब्स्टिट्यूशन करके उसको बाई पार्ट का फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अभी भी बाई पार्ट का फॉर्मेट है, बट अभी अगर डायरेक्टली बाई पार्ट लगा देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा पार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं tan थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे वापस बाई पार्ट लगा के तो फायदा नहीं, क्योंकि बाई पार्ट लगाओगे तो आएगा कि आप सोचो 1 को सेकंड फंक्शन मानोगे तो अंदर एक थीटा आएगा और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा अंदर, तो सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि tan स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। तो tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan इंटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसको वापस क्या करेंगे, उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये चेन
बार बार चलता जाएगा। ठीक है, तो अपन क्यों ना एक बार सब्सटीट्यूशन कर देते कुछ दूसरा। tan थीटा को ट्यूब तो एक बार कर चुके, u मान लेते हैं, तो du हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना, एंड d थीटा विल बी योर du अपॉन sec स्क्वायर व्हिच इज 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज 1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो ये tan थीटा u स्क्वायर हो गया और d थीटा हो गया du बाई 1 प्लस u स्क्वायर। तो ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस u स्क्वायर, 1 प्लस कर दो और माइनस कर दो तो आराम से ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन du माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ du बाई 1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले वाला जो सेकंड मेथड में किया था वो भी इस तरीके से हो जाता है ना, अपन इरेज किए थे ना बार बार। तो ये tan इनवर्स u प्लस c आ जाएगा, u को अपन लिख देंगे tan थीटा, तो ये tan थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा प्लस c लिख दो और यहाँ पे पूरा पूरा फंक्शन थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। दैट इज क्या आ जाएगा, a इंटू थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस c, माइनस c को प्लस c रख दो। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan थीटा का आंसर अंडर रूट ऑफ x बाई ए आ रहा है। ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ x बाई ए, और tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x बाई ए, तो a tan स्क्वायर थीटा, इसको तो अपन x ही लिख सकते हैं और थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट x बाई ए, tan इनवर्स ऑफ रूट x बाई ए माइनस a tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x बाई ए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका अंडर रूट ऑफ ए एक्स। ठीक है, और प्लस ए tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाई ए प्लस सी। इन दोनों को मार्च करके एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, x प्लस ए इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट x बाई ए माइनस रूट ए एक्स प्लस सी। क्लियर है, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस वीगन इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है ना। तो चलो बाई पार्ट पूरा पूरा हो गया हमारा, है ना, इतना सही है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन सफिशिएंट क्वेश्चन मैंने करा दी, अभी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो अभी का जो बाई पार्ट का जो एप्लीकेशन है, जो बोर्ड एग्जाम्स आईआईटी जेईई दोनों में बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन मेंस पे पूछे गए इस पार्ट से। अब देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, बहुत ज्यादा तगड़ा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो उस चीज को कवर करते हैं और उसको सीखते हैं, देन उसके बाद अपन पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टाइप आता है, टाइप नंबर 18, जो बाई पार्ट के अंडर पे अपन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाई पार्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये 4 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से 3 और 4 तो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और है ही टॉपिक ऐसा कि थोड़ा सा मेंस टाइप का टॉपिक है, जो मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो ऐसा नहीं कि एडवांस में पूछा, एडवांस में पूछा है ये। ठीक है, तो ऊपर का दोनों फॉर्मूला आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आराम से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट करके, अगर फॉर्मूला याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाई पार्ट करके कर लोगे। ठीक है, क्लियर है, तो बेहतर है अगर याद रख देना, रखना चाहते हो तो रख देना, अदरवाइज आप बाई पार्ट करके कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक प्रूफ कर देता हूँ, है ना, तो बाकी सारे आराम से आप खुद से ही कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट वाला कर देता हूँ, e टू द पावर ax into cos bx dx। क्लियर, e टू द पावर ax into cos bx dx। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको माने, दोनों का इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी आसान है, बंदों को गो फॉर आईलीट, है ना। आईलीट में ई एक्सपोनेंशियल आखिरी में आता है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो cos bx into इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos bx which is minus b sin bx। ठीक है, and integration of e to the power ax will be e to the power ax divided by a into final dx। क्लियर है, तो ये हो जाएगा e to the power ax into cos bx divided by a। ठीक है, e to the power ax into cos bx divided by a plus b by a यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे e to the power ax into sin bx बैठा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन वापस आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, e to the power ax into cos bx divided by a plus b by a। अभी आप वापस इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करो, आराम से हो जाएगा, है ना। या फिर फर्स्ट सेकंड आप अदल बदल करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से क्या हो जाएगा आपका sin bx into integration of e to the power ax dx minus integration of derivative of this is your b times of cos bx। ठीक है, and integration of e to the power ax is e to the power ax divided by a times of bx। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहा है, देखो e to the power ax into cos bx। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस ये आ जाएगा e to the power ax by a, that is b into
साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, दैट इज ये ए स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो माइनस यहाँ पे b बाई ए बाहर रह गया, यहाँ पे b बाई ए आएगा तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर है e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये तो वही इंटीग्रेशन है ना जो हमें निकालना था, तो क्यों अपन इस चीज को पहले से ही आई मान के चलते हैं। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन निकालना है और वही चीज वापस आ गया विद माइनस साइन, तभी तो फायदा होगा ना। अगर प्लस साइन आ गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस साइन अगर होता तो भी फायदा होता, बट अगर यहाँ पे 1 आता तो ये कैंसिल हो जाता, तो कोई फायदा नहीं होता। बट अगर माइनस साइन आ रहा है तो ये ट्वाइस हो जाएगा उस तरफ, बट अभी तो कॉफिशिएंट ही है ना कि अभी तो कुछ भी आने से हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 1 आता तो माइनस आने से फायदा था, प्लस आने से कोई फायदा नहीं होता आपको, क्लियर है। तो ये बेसिकली आप क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाकर के देखो क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो वही चीज e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है, इंटू ऐसे ही इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना एलसीएम लेकर के। e टू द पावर ए एक्स तो कॉमन चला जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऐसा चीज हो जाएगा, क्लियर, आंसर भी मैच होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब उस तरफ चला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, और यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉस, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या लिख रहा हूँ, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी को तो एडजस्ट कर दो, सी इंटू ए स्क्वायर को सी ही लिखेंगे अपन, उसका टेंशन मत करो। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होने के बाद भी अपन इसको कैपिटल सी चिपका देते, तो वही हो जाएगा आपका आंसर जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, एंड देन आपका ये फॉर्मूला आएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन बहुत क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाता है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फायदा हो जाएगा, बट मैं फॉर्मूला कभी याद नहीं रखता हूँ, तो आपको भी बोलूंगा कि फालतू मेमोरी खराब मत करो। ये दोनों इंटीग्रेशन आप कभी भी जहाँ पे जरूरत है बाई पार्ट से निकाल सकते हैं, और अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। याद रख लेना, ऐसा भी कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। अभी चलते हैं अपन 2 वाला, आप खुद से प्रूव करना। हाँ, कॉपी में सब कुछ होना चाहिए, कॉपी में कुछ डू योरसेल्फ है नहीं, बिकॉज आप अभी तक किसी का टीचर नहीं है, ठीक है ना, आप खुद का ही टीचर हो, तो आपका सॉल्यूशन में आपके सारे क्वेश्चन होने चाहिए। आगे चलते नंबर 3, ये भी आप फील कर पा रहे होंगे, एकदम लल्लू सा चीज है, ठीक है ना। प्रूफ तो इसका सिंपल है, बट एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है, कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बड़े बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। जैसे क्या है, e टू द पावर एक्स, अगर अंदर एफ एक्स प्लस उसी का प्लस में उसी का डेरिवेटिव, ठीक है, अगर लिखा हुआ रहता है तो अपन बोलेंगे क्या कि ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। अभी होगा कैसे वो देख लेते हैं, तो इसको 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं, e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स, और एक हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक को बाई पार्ट करो, दूसरा वाला अपना आप ही कैंसिल हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे एफ डैश वगैरह कुछ आने वाले हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश हो जाएगा इंटू e टू द पावर का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होगा, और वही चीज यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आराम से इन दोनों को उड़ाओ और आंसर दे दो एफ एक्स इंटू e टू द पावर x प्लस c, तो वही आंसर है ना। अगर इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट आपको दिख गया तो अब समझ जाना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स प्लस एफ डैश, मैं बार बार बोल रहा हूँ बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वाले पे चलते हैं, फोर्थ वाला देख सकते हो, खुद से भी ट्राई करके कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वही यहाँ पे x था ना, वही यहाँ पे e टू द पावर x है ना, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स इंटू डी एक्स जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को आप 1 मार करके इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इंटीग्रेट कर दो तो ये एफ एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस एफ डैश इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx, और साथ में है आपका x इंटू एफ डैश एक्स dx जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एफ एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा तगड़ा फॉर्मेट है, एप्लीकेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो एकदम लल्लू है, एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने से। ये 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक होगा पहले, फिर पहले वाले को इंटीग्रेट कर दोगे तो अपना आप सेकंड वाले पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बट एप्लीकेशन जो है, रिजल्ट याद रखो, और एप्लीकेशन जो अभी करेंगे वो बहुत ही कामदायक चीज है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैं जो अभी नीचे क्वेश्चंस लिखा, आपकी शीट के क्वेश्चन है, इनको मैं इसी एप्लीकेशन से करूंगा,
बट आपको अगर पहले देखना, जब भी एक्सपोनेंशियल आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप सबसे पहले यही फॉर्मेट ट्राई करना, मैं तो आपको बोल करके दे रहा हूं, है ना। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है तो आप यही फॉर्मेट सबसे पहले ट्राई करोगे। अगर नहीं हो रहा है देन आप दूसरा कुछ सोचो, और ये वाला फॉर्मेट भी अगर दिख जाता है तो सबसे पहले यही सोचोगे। क्लियर? तो अपन करते चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x into e to the power x divided by 1 plus x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, ये 1 plus x ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा चीज आपको दिख रहा होगा और बाहर e to the power x dx है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन e to the power x बाहर रहेगा, 1 plus x by 1 plus x होल स्क्वायर, तो ये 1 by 1 plus x है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 plus x का होल स्क्वायर इनटू dx। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो। बोले सर क्या कि अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ और ये माइनस को यहाँ पे लेके चला जाता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है, ठीक है। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई x स्क्वायर होता है, खत्म बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, e to the power x इनटू जिसका डिफरेंशिएशन उसी का आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 बाई 1 प्लस x। fx प्लस f डैश है ना, तो fx आ जाएगा ना, आंसर में क्या है e to the power x इनटू fx है, ना कि f डैश x। क्लियर? तो ऐसे ही सिंपल होता है एकदम, ठीक है। आप आराम से निपटा सकते हो इसको, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दो चीज ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे fx और f डैश x तो सभी को याद रह जाता है, बट बच्चे ये भूल जाते हैं यहाँ पे प्लस है या माइनस है, और पावर में e टू दी पावर x होना चाहिए, x की जगह पे कुछ और होने से नहीं चलेगा, पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, e टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे 3x है, तो 3x से तो अपना काम नहीं चलेगा, तो अपन पहले 3x को सब्स्टिट्यूट करके t मान लेते हैं। तो 3x अगर t हो जाएगा तो dt का वैल्यू हो जाएगा 3dx, दैट इज dx विल बी योर dt अपॉन 3, ठीक है ना। तो यहां से ये e टू द पावर t हो जाएगा, इसको dt बाई 3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 9 प्लस t अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो 1 बाई 3 बाहर जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर t आएगा, सही है क्या, और ऊपर चला जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, ऐसा ही होगा, सही बोला क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, सही बोला, ठीक है ना। तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, यहां से बोलो जरा, ध्यान से बोलना भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन ना। तो एक काम करते हैं अपन, बोले क्या सर, एक काम करते हो, यहां से ये फॉर्मेट बनाने के लिए 2t अगर है, इसका डिफरेंशिएशन 2t होना चाहिए, बट यहां पे इससे ज्यादा है, तो कुछ हटा दो, जरूरत जितना है उतना ही रखो, 2t प्लस 2 रखो, हमारे पास 3t है तो अपन 2t करेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग 1 को अपन हटा देते हैं। एक काम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये, 2t, t स्क्वायर को कितना जरूरत है, 2t जरूरत है, तो 2t को रखो, रिमेनिंग दूसरा अलग इंटीग्रेशन में भेज दो। मतलब समझ रहे हो ना कि क्या आएगा, 2t प्लस t प्लस 9 आएगा, तो t प्लस 9 को अपन अलग कर देते हैं, है ना। ये इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt एक चीज हो जाएगा, प्लस 1 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, 2t चला गया तो बच क्या रहा है, t प्लस 9 बच रहा है, सही है। अभी t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ से 1 से मतलब है ना, 1 से मतलब है ना, इसको 1 से मतलब है, तो इसको एक साथ 1 प्लस 8 कर दो ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस 1 बाई 3 इंटू e टू द पावर t इंटू 8 dt, ऐसे ब्रेक कर दो। अभी अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9 में आएगा, बट इसका आंसर तो आप डायरेक्टली पता है, एक्सपोनेंशियल इंटू fx प्लस f डैश x, दैट इज e टू द पावर t इंटू t स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 कॉमन ले लो सब एक साथ, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल इंटू f प्लस f डैश, दैट इज e टू द पावर t इंटू t प्लस, यहाँ पे भी e टू द पावर t, 8 बाहर आएगा, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होता है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आराम से आपके पास आंसर आ गया 1 बाई 3 e टू द पावर t इंटू t स्क्वायर प्लस t प्लस 8 प्लस 3, खत्म बात। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ आ रहा है ना। तो बढ़िया से एकदम आप समझ गए होंगे कि चीज क्या है यहाँ पे, क्लियर है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है ना। बस एक चीज आपको सीखने को मिला, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होता है बच्चे से, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं सजा के भी देता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर प्लस
ट्वाइस एक्स और बाहर e टू दी पावर 3x, तब भी वो डायरेक्टली e टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में 3x या फिर mx नहीं है, फॉर्मूला में सिर्फ x है, तो पहले इसको x बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x या फिर दूसरा कोई भी वेरिएबल हो, बट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक होने से भी नहीं होगा, जो लिखा है वही होना पड़ेगा, एग्जैक्टली e टू दी पावर x के फॉर्मेट में होना पड़ेगा। पावर में लीनियर भी होना चाहिए, और जो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा उसका कांस्टेंट टर्म 0 और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, दैट इज टी टाइप का होना चाहिए। क्लियर है, तो किस तरीके से इसको हमने अरेंज किया है ना, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, हमारा जरूरत जो है उसको उस चीज में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से इसके साथ अपन ने खेले, है ना, वो चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, उससे आप सीखने का कोशिश करो। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार खुद से सोच करके देखो, है ना। अगर मैं यहाँ से देखूं तो सबसे पहले आपको ये पता लग रहा होगा कि x प्लस 1 होल स्क्वायर का जरूरत है। अगर x प्लस 1 होल स्क्वायर का जरूरत है तो x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये दो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। बोले सर क्या, कौन सा दो चीज, एक तो आ जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो जैसे ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 आया, तो आप उतना खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये फॉर्मेट तो बनना दूर की बात है, फॉर्मेट ही नहीं बन पाएगा। क्लियर है, तो ये करने से तो होगा नहीं, और कुछ करना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मेट में चला जाए। इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जरा अगर ध्यान से सोचेंगे अपन लोग तो जवाब शायद दे पाएंगे। डायरेक्टली अगर स्प्लिट कर दूं तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा, माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे शायद होल स्क्वायर या होल क्यूब होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से तो होल क्यूब होना चाहिए। अगर होल क्यूब होता है तब तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, होल क्यूब कर दो इसको, ठीक है। तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और नीचे अगर x प्लस 1 होल क्यूब अगर मैं बोलता हूँ तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, बिल्कुल सही, तब तो होल स्क्वायर ही होगा। बट करे तो करे क्या, यहाँ से क्या करे, कोई रास्ता निकल रहा है क्या, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कुछ हवा तो लग नहीं रहा है भाई, कुछ हवा लग रहा है क्या, कुछ पता नहीं लग रहा है। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x के अलावा तो और कुछ नहीं लिख पाएंगे। और कोई रास्ता है क्या सोचने का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर क्या करें बोलो, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम हो गया ये भी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर होता तो एक चांस बना पाते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ऐसा चलेगा क्या, नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर dx आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक फैक्टर कैंसिल होकर के x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 आएगा, और इधर 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। अभी देखो तो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है क्या, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव, हाँ ये तो 2 आ गया, सही है सही है सही है। ये देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने से, थोड़ा सा सोचने से पता चल जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं कि मैंने भी ये लास्ट ईयर जब कराया था तभी किया है, आज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाता है, जंग तो लग जाता है ना, वो तो लगेगा ही, ठीक है। बट आपका लगना नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाते वक्त बस सही से पढ़ा दूँ, आपके दिमाग में सही से घुसा दूँ, उसके बाद तो आपका रिविजन का काम है, ठीक है। तो इस चीज का डेरिवेटिव अगर ये बैठा है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x इनटू दिस प्लस c। समझ में आ रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, e टू दी पावर tan इनवर्स x
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x into 1 plus x square डिवाइडेड बाई 1 plus x square। तो सबसे पहले तो इसको t सब्स्टिट्यूट करना होगा, देख के ही पता लग गया होगा आपको। तो tan इनवर्स x को अपन t पुट करेंगे तो dt विल बी आवर 1 डिवाइडेड बाई 1 plus x square dx। So this will be e to the power t into dx upon 1 plus x square becomes dt, and 1 plus x is your tan t and x square will be your tan square t। तो लल्लू है e to the power t, ये tan t हो गया और 1 plus tan square becomes x square। अभी tan का डेरिवेटिव तो sec होता ही है, तो डायरेक्टली आंसर e to the power t into tan t plus c। Then put t is equal to tan inverse x, तो आंसर मिल जाएगा x into e to the power tan inverse x plus c हो जाएगा। क्लियर है ना? एकदम लल्लू है। चलो ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ी देर पहले जो किए थे अपन ने, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये सब स्पेशल फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगला नंबर 5, तो ये log of x प्लस 1 बाई log x होल स्क्वायर इंटू dx। सही है, तो अपन यहां से log x को क्या मान सकते हैं? t मान सकते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर t, बिकॉज log x को तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे और e टू द पावर t जनरेट हो गया, तो dx आ जाएगा e टू द पावर t dt। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा log t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर t dt। तो ये फॉर्मेट बनने का वो आ रहा है मुझे। ठीक है ना? तो ये log t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक चीज अपन करेंगे, देखो log t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई टी। तो 1 बाई टी का जरूरत है तो 1 बाई टी लाओ, और 1 बाई टी अगर लाए तो माइनस 1 बाई टी भी तो लाओगे ना, कैंसिल आउट होने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, और माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई टी स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अपन एग्जैक्टली इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, log t माइनस 1 बाई टी लेकर के आ जाएंगे एक ब्रैकेट में, और 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये अगर fx है तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है ना? तो आराम से सीखो मेथड्स को। तो ये हो जाएगा e टू द पावर t into log t minus 1 by t plus c। ठीक है, तो e टू द पावर t will be your x, तो ये log t आ जाएगा आपका log of x minus 1 by log x plus c। क्लियर है? समझ आ रहा है? बस हो गया। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। अगला प्रॉब्लम चलो, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे अजीब सा बीच में x देख करके मेरे को इसका याद आ रहा है, तो इसका याद आ रहा है तो अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, अलग अलग जिम्मेदारी लेना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, ऐसे लेते हैं ना जिम्मेदारी। चलो ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स को अपन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस कॉस एक्स विल बी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, एंड दिस विल बी योर 2 कैंसिल, cos कैंसिल, tan x बाई 2 प्लस x, और 2 जब ऊपर जाएगा तो x, ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि अगर ये fx है तो ये नलायक पूरा f डैश है। ठीक है ना? नीचे हाफ भी है, सॉरी 2 भी है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? x इंटू एफ एक्स, दैट इज x इंटू tan x बाई 2 प्लस c। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, बस उस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज अगर आप सीख गए, और तो कोई चीज का जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है क्या? फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बस आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और बाकी सब तो सिंपल है एकदम। इंटीग्रेशन log x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे log x को अगर t मान दे तो e टू द पावर मिल जाएगा, तो शायद उस फॉर्मेट में बन सकता है। तो ये ट्रायल करके एक बार देख लेते हैं। पुट log x इक्वल टू t, देन x बराबर e टू द पावर t, देन dx विल बी योर e टू द पावर t dt। सही बात है, तो log x को अपन t मानेंगे, नीचे वाला आ जाएगा 1 प्लस t होल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा e टू द पावर t dt, है ना? लल्लू सवाल है। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस कर दो, खत्म बात। क्लियर है? e टू द पावर t dt, तो यहां से आ गया e टू द पावर t 1 प्लस t बाई 1 प्लस t स्क्वायर 1 प्लस t माइनस 1 बाई 1 प्लस t होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस लगा के इसको माइनस कर दो इंटू dt। ये अगर fx है
तो ये आपका f डैश हो जाएगा। तो आंसर विल बी e टू द पावर t into 1 by 1 plus t plus t। Then put here e to the power t is equal to x because x में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, and t is equal to log x। This will be your final answer। क्लियर है? समझ आ रहा है? ये भी सिमिलरली sin इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करके कर देना, एकदम लल्लू पार्ट है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, है ना? तो डिफिकल्टी इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमारा बाई पार्ट वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी हमारा रिमेनिंग लास्ट पार्ट बचता है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए ये हमारा लास्ट पार्ट है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर का। रिडक्शन आपको डेफिनेट में पढ़ा जाएगा, पहले बोल दिए। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से हम एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन जो भी होते हैं आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना? सारे एल्जेब्रिक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर और कुछ सिंप्लीफिकेशन से वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट वैसे के लिए अपन एल्जेब्रिक के लिए रैशनल फंक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, है ना? px by qx, जहां पे px और qx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, आप जानते हो, उसी को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो उसी के लिए अपन पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो जो 9th-10th में होते हैं मैं उनको पढ़ा देता हूँ, ठीक है? बट आप पढ़े हो या फिर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में वो होता नहीं है, ओलंपियाड्स के लिए अपन लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? वो टेक्निक आना जरूरी है कि कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे वो पता होना जरूरी है, और दूसरी बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमें क्या मदद मिलेगा, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर पता चल गया हमें, करेंगे कैसे और क्यों करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या मदद पड़ेगा, क्यों इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं, ये दोनों का अगर आंसर आपको जवाब सही सही समझ आ जाता है तो क्वेश्चन आराम से बच जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो करेंगे कैसे, पहले ये देखो। पार्शियल फ्रैक्शन किसको किया जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से छोटा है, ठीक है? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से बड़ा है। तो प्रॉपर वाले पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते, क्यों करते, देखेंगे। बट इम्प्रॉपर में अपन क्या करते हैं कि डायरेक्टली डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देंगे एंड देन वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक बाई क्वाड्रेटिक है और नीचे एक क्यूबिक है, तो आप इस क्यूबिक से बाई क्वाड्रेटिक को अगर डिवाइड कर दोगे लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ आपका क्वोशिएंट मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इस बाई क्वाड्रेटिक को मैं क्या लिख सकता हूँ आगे जाकर के, ठीक है ना, क्यूबिक इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय क्यूबिक, ठीक है? तो क्यूबिक इससे इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूब बच जाएगा जो कि एक सिंपल पॉलिनोमियल होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, और रिमेनिंग बचेगा रिमाइंडर बाय क्यूबिक। तो अभी रिमाइंडर का डिग्री तो क्यूबिक का डिग्री से छोटा ही होगा, या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, उससे डेफिनेटली छोटा ही होगा। अगर इक्वल होगा तो भी कर पाओगे, अगर छोटा होगा तो भी कर पाओगे, छोटा ही होगा डेफिनेटली, वैसे के लिए इसका डिग्री से छोटा ही होता है। तो अगर छोटा होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, और इसको तब आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन घुसा हुआ होता है, आप जानते हो, और उस प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली जस्ट बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कर दोगे तो ये इस फॉर्मेट में चला जाएगा एंड देन उसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये तो आराम से हो जाएगा और ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तरीका होता है। अभी अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, है ना? तीन केस आता है वैसे के लिए। देखो, एक है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पार्शियल फ्रैक्शन। एक है कि डिनोमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है? एक है डिनोमिनेटर है, सॉरी रिपीटेड क्या बोल रहा हूं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना। प्रोडक्ट डिनोमिनेटर जो है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो उधर सिर्फ लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना? डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट आ रहा है। ज्यादातर आपका क्वेश्चन में एग्जाम में ज्यादातर 4 डिग्री तक नीचे रहता है, उससे ज्यादा रहता नहीं। तो 4 डिग्री को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 4 लीनियर फैक्टर आ सकता है, ठीक है ना? 4 अलग अलग लीनियर फैक्टर आ सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो 4 लीनियर फैक्टर अगर आएगा तो उसको आप किस तरीके से लिखोगे? a1 by x minus a1 plus a2 by x minus a2 plus a3 by x minus a3 and then plus a4 by x minus a4, ठीक है? तो इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। लिख के अपन क्या करेंगे, इधर तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, और इधर अपन इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, a1 by x minus a1 plus a2 by x minus a2 plus a3 by x minus a3 plus a4 by x minus a4, है ना? एंड सो जितना भी फैक्टर नीचे आता है अकॉर्डिंगली आप करोगे। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो कि जब आप प्रोडक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में तो वही आ जाएगा जो QX है एलसीएम होने के बाद, और न्यूमरेटर में
एक पॉलिनोमियल आएगा जो px के इक्वल ही होगा, बट उसका कॉफिशिएंट अदल बदल हो जाएगा। कॉफिशिएंट में a1 a2 ये सब आ जाएगा। तो ये सारे कॉफिशिएंट्स अपन कैसे निकालेंगे? जस्ट बाय इक्वेटिंग, इक्वेट कर देंगे दोनों साइड और ये चीज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालने से फायदा क्या होगा कि a1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट अगर मिल गया तो इस पूरा इंटीग्रेशन को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा, dx by x minus a1 लॉग में चला जाएगा, सारे आंसर लॉग में चला जाएगा। ठीक है, वही होता है हमारा फायदा, जिस वजह से हम एक इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं जब हमारे पास रैशनल फंक्शन आता है। क्लियर है, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। अगर qx डिनोमिनेटर में, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, दैट इज मान लो x minus 2 उस पॉलिनोमियल का रूट है बट 2 बार आया हो, तो x minus 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उस वक्त कैसे लिखेंगे? जो रिपीटेड है ना, उसको आप 1 डिग्री से चालू करोगे। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल लेकर के जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप समझोगे नहीं। जैसे मान लो कि आपका डिनोमिनेटर है x minus 1 होल क्यूब इंटू x minus 2 है ना, इंटू x minus 3। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे? x minus 1 होल क्यूब के लिए लिखोगे, रिपीटेड है तो स्टार्ट कहां से करोगे? a by x minus 1 से करोगे, फिर आप 1 डिग्री नीचे इंक्रीज करोगे, b आएगा, प्लस यहाँ पे c by x minus 1 का होल क्यूब आएगा। ठीक है, फिर d by x minus 2 आएगा, फिर e by x minus 3 ऐसे आएगा, फिर आपको पांचों कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने बस एग्जांपल दिखाया, ऐसे इतना बड़ा तो होता नहीं जनरली। ठीक है, तो वही रहता है आपका क्वेश्चन, समझ आ रहा होगा आपको अभी। ठीक है ना, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि ये k टाइम से रिपीट हो रहा है x माइनस a वाला फैक्टर, तो यहाँ पे a1 by x minus a से चालू हुआ, फिर a2 by x minus a होल स्क्वायर एंड देन अप टू ak by x minus a to the power k तक गया, और रिमेनिंग फैक्टर्स बाद में आया, a1 a2 ar बाकी सब बाद में आया। ठीक है, ये होगा सेकंड केस। फर्स्ट थर्ड केस होगा आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर रहता है तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है तो उस क्वाड्रेटिक के ऊपर आप कांस्टेंट नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर अगर होंगे तब तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा ना। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर अगर हो गया तब तो एक ही फैक्टर रिपीट हो जाएगा, वो तो सेकंड केस हो गया। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका ऊपर मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, उसका ऊपर मैं लीनियर लिखूंगा, है ना। क्वाड्रेटिक के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? लीनियर लिखूंगा, दैट इज नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर ax प्लस b टाइप का लिखूंगा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा इनटू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो इसको जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस करूंगा तो क्या लिखूंगा? इस लीनियर फैक्टर के लिए a बाय x माइनस अल्फा लिखूंगा, और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर अपन एलसीएम लेकर के कोएफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व करके एबीसी निकालेंगे, और जैसे ही एबीसी आ गया तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। इस इंटीग्रेशन को अपन ये सॉल्व ना करके इसको सॉल्व करेंगे, एक ही बात है, ये लॉग में आ जाएगा और यहाँ पे टी मानेंगे इसको तो ऊपर dt बन जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो वही हमारा टेक्निक रहता है। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना? बस वही चीज है। आगे अगर अपन चले तो एक एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल बना करके आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन करते क्यों है इंटीग्रेशन में? इसका जवाब क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं? ताकि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद एक गंदा सा रैशनल फंक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन था वो इस टाइप में या फिर इस टाइप में या फिर इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे इन तीनों ही चीज का इंटीग्रेशन हमें इजीली करना आता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर डायरेक्ट लॉग वाला फॉर्मूला, या फिर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। किसी से बेसिक इंटीग्रेशन लेक्चर 1 से हो जाएगा। क्लियर है? बट जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, या अगर डायरेक्टली नहीं कर पाए तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करके समथिंग बाय दिस प्लस समथिंग बाय दिस प्लस समथिंग बाय दैट, इसमें कन्वर्ट कर दो ना, तो ये अलग अलग 3 इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो आराम से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन के थ्रू और ये चीज क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं, है ना, मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो अगर अपन एग्जांपल करके देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो एक ऊपर में लगा देता हूं एक क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे बस जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे कैसे उसका तरीका मैं बता रहा हूं। नीचे मान लो हमने लगा दिया x माइनस 3 का होल क्यूब, है ना, x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक क्वाड्रेटिक लगा दिया, मान लो 3x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से लिखने जाओगे तो सबसे पहले आप a बाई एक्स माइनस 3 लिखोगे प्लस b बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा। रिपीटेड है ना 3 बार, तो जब तक हायर डिग्री में आप पहुंचोगे नहीं जो दिया हुआ है तब तक चलना पड़ेगा। ये तो इसके लिए हो गया, और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे dx प्लस ई, 3 कांस्टेंट खत्म हो गया, अगला dx प्लस ई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो नीचे तक 3 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री पॉलिनोमियल नीचे था, ऊपर 2 डिग्री था, तो बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे इस तरीके से। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, पक्का। चलो तो बस वही चीज आपको समझना था, है ना, और कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो चलो अभी हम अपना क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे पार्ट, ये थ्योरी वगैरह याद रखना। अच्छा, बहुत बच्चे मेरे को ये भी एक डाउट पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया तो क्या होगा। तो चलो मैं एक जनरल चीज ही आपको लिख के ही दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका और कोई कंफ्यूजन रहे ना, ठीक है। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत आई ना, कोई जनरल एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लो px डिवाइडेड बाई qx टाइप का, ठीक है ना। where डिग्री ऑफ px इज लेस देन, मैंने बोल दिया डिग्री ऑफ px qx। अगर दोनों का डिग्री सेम हो गया तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे, तब भी आप डिवाइड करके ही करोगे, क्योंकि तब भी अपन उसको इम्प्रॉपर ही बोलते हैं, ठीक है ना, आप डिवाइड करके ही करोगे। तो यहाँ पे अगर qx मान लेता हूं, qx अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लो x माइनस अल्फा टू दी पावर मान लो k1 तक है ना, x माइनस बीटा टू दी पावर k2 तक है ना। फिर मान लो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर k3 तक है। फिर मान लो एक और क्वाड्रेटिक है cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e टू दी पावर k4 तक है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, है ना, तो अपन px बाई qx को कैसे लिखेंगे। अगर qx इस फॉर्मेट में होता है तो px बाई qx को आप किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले a1 डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा प्लस a2 डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ऐसे करते करते a k1 डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा टू दी पावर k1, वहीं तक जाना पड़ेगा ना, इसको समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हो गया आपका इस फैक्टर के लिए लिख लीजिए, ठीक है। प्लस दे करके अगला फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, b1 बाई एक्स माइनस बीटा प्लस b2 बाई एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर, फिर x माइनस बीटा होल क्यूब एंड सो ऑन bk2 डिवाइडेड बाई मान लो x माइनस b होल टू दी पावर k2, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो। फिर थर्ड वाला आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक के लिए एक क्वाड्रेटिक ही लिखते हैं, आप समझ जाओगे, दूसरा क्वाड्रेटिक भी एज इट इज सेम ही चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, मान लो ऊपर अपन क्या लिखते हैं, ऊपर अपन लिखते हैं cx और d, है ना, c1x प्लस d1 ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाई पहला एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर ये तो k3 तो कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। फिर सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में बस 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। प्लस डॉट 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 तब तक ये जाएगा, दैट इज मान लो ये k तक है मान लेते हैं, तो ये c के x प्लस d के डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अप टू k तक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मतलब वही चीज है जो मैं आपको अभी बताया था, ठीक है। दैट इज अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रह भी जाता है, ऊपर कुछ भी मान लो, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आप चिंता मत करो, x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है ना, पहले लिखेंगे a1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस a2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ गया तो ऊपर आ जाएगा लीनियर, तो a3x प्लस a4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और फोर्थ में आ जाएगा a5x प्लस a6 डिवाइडेड बाई उसी का स्क्वायर, और स्क्वायर पे ही रुक जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हायर डिग्री 2 है। अगर यहाँ पे हायर डिग्री 20 है तो चलाते जाना, क्यूब स्क्वायर के बाद क्यूब आता, टू दी पावर 4 आता, डॉट 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 अप टू 20 तक चलना पड़ता। क्लियर है, तो यही मुद्दे का चीजें पूरा फंडा है, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट करके रख दो तो आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है समझ आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अभी प्रॉपर्ली अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक ही ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है, और कोई डरने वाली बात नहीं है। सही भाई, चलो एक मार्कर पेन ले लेते, पहले खत्म हो गया, तो क्वेश्चन पे फोकस करते। सही, चल तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो किस तरीके से अपन करते हैं इसको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x माइनस 1 ट्वाइस x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे,
सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ट्वाइस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तीन अलग नॉन रिपीटेड तीन अलग अलग फैक्टर है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, a1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो यहाँ पे अपना एलसीएम आएगा ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और ऊपर चला जाएगा a1 इंटू है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर a2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डायरेक्टली लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आप ब्रेक करके लिखना, प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है? ऊपर वाला क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 5a1 प्लस 4a2 प्लस 3a3 इंटू एक्स प्लस 6a1 प्लस 6a1 प्लस 3a2 प्लस 2a3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको सारे चीज पता चल जाएगा। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स क्या मिल रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 का वैल्यू मिल रहा है 2, ठीक है। फिर 5a1 प्लस 4a2 प्लस 3, अरे 2 क्या, इसका तो कोफिशिएंट है ही नहीं, ये 0 मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा आपको -2, बिकॉज माइनस ऑफ दिस का वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू -2, और एक और है 6a1 प्लस 3a2 प्लस ट्वाइस a3 का वैल्यू आ जाएगा -1, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके अभी a1 a2 a3 निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों को कैसे सॉल्व करोगे, वही है आपका सबसे बड़ा चैलेंज, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहते हो, ऐसा इक्वेशन आपको मैट्रिसेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना बढ़िया से आपको पता होना चाहिए तरीका, ठीक है। तो अगर अपन सजेस्ट करें आपको, तो आप पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और इक्वेशन चाहिए ना, विथ जीरो के साथ एक और इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बोल दो, और यहाँ से अगर अपन क्या करें, इक्वेशन 2 से है ना 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3 को माइनस कर दे, तो यहाँ पे होगा क्या, -2 टाइम्स ऑफ -1, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5a1 से 2 टाइम्स ऑफ दैट इज 12a1 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो -7a1 बचता है ना। यहाँ पे 4a2 से अगर 6a2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये -2a2 बचता है, और 3a3 से अगर 2 टाइम्स ऑफ 2a3 दैट इज 4a3 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो -a3 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज 7a1 प्लस ट्वाइस a2 प्लस a3 विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 4 में बड़ा इंटीग्रेशन होता है ये सब, ठीक है ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 and 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लिख देना a1 डिवाइडेड बाई a2 डिवाइडेड बाई a3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 2 और 1, ठीक है। तो a1 के नीचे क्या आएगा, 1 - 2 -1, a2 के नीचे उल्टा हो जाएगा 7 - 1 6, और a3 के नीचे आ जाएगा 2 - 7, 2 - 7 ये हो जाएगा -5 इक्वल टू k मान लेते हैं। तो a1 का वैल्यू आ गया -k, a2 का वैल्यू आ गया 6k, a3 का वैल्यू आ गया -5k, ठीक है। तो अभी आप इन तीनों को कोई भी दो इक्वेशन में बैठा दो, किसी भी इक्वेशन में, बस उस इक्वेशन में मत बैठा ना जहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, नहीं तो 0 आ जाएगा k का वैल्यू, समझ गया ना। उल्लू की तरह काम मत करना, इक्वेशन 2 या फिर 3 यूज कर सकते हो, है ना, 1 या फिर 4 यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इन दोनों को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हो। तो इधर आ जाएगा -5k, है ना, प्लस 24k -15k इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा आपका 24 - 20 दैट इज 4k इज इक्वल टू -2, तो k का वैल्यू हो जाएगा -half। तो a1 विल बी योर हाफ, a2 इज योर -3 एंड a3 इज योर 5/2। तो ये तीनों कोफिशिएंट आ गया मेरा, ठीक है। तो अभी मैं देयरफॉर इसके बाद ही आप लिखोगे, बट मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इसके बाद लिखना है देयरफॉर, आपको ऐसे लिखना है देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस फॉर्मेट में। तो a1 का वैल्यू मिल गया हाफ, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 इंटू x - 1 प्लस a2 मिल गया -3, तो ये
3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस a3 कितना हो जाएगा 5/2 5/2 x माइनस 3 dx। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये इन तीनों का एलसीएम लेके देखो, आपको यही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? वही आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कर रहे थे। समझ में आया ना? वही एक हो गया आपका एप्लीकेशन। अभी देखो, जो आप पहले डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से शायद नहीं कर पाते, नीचे क्यूबिक के ऊपर लीनियर है तो सब्स्टिट्यूशन होगा भी नहीं, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक होता तो एक बार सोचते, है ना? उसी को अपने पार्शियल फ्रैक्शन से कितना छोटा ब्रेक कर दिया, मतलब कितना सिंपल एक्सप्रेशन में ब्रेक हो गया। अभी ये तो सबको पता है, log x माइनस 1 मॉड्यूलस, log x माइनस 2 मॉड्यूलस, log x माइनस 3 मॉड्यूलस, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो वही टेक्निक जो है, इसी को बोलते हैं अपन पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपको डेवलप करना है। क्लियर है? और मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, एक पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया और 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई। ऐसे ये डायरेक्टली हो जाता है अगर सिंपल रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मदद ली। ठीक है, क्लियर है? इरेज कर रहा हूं। इसी सवाल को अपना मेथड से बता देता हूं कि सर अगर आपकी जगह पे होते एग्जाम में तो कैसे करते। पार्शियल फ्रैक्शन तो ठीक ही है, बट और अगर दिमाग चलता है उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में, है ना? ऐसे हर क्वेश्चन में तो नहीं चलेगा, ठीक है, बट अगर चलता है तो चलाएंगे, क्या दिक्कत है? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था डिफरेंस क्रिएशन वाला, ठीक है ना, वो अगर आप करना चाहते हो, लेंथ उतना ही होगा, बट अब फायदा हो जाएगा बहुत। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों फैक्टर का समेशन कितना है, 2x माइनस 3। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर का समेशन कितना है, 2x माइनस 5। ठीक है, और इन दोनों का समेशन है 2x माइनस 4। तो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? 2x माइनस 1 ये तो करना ही होगा। ठीक है ना? तो बट बेसिकली बोले क्या यार, नहीं ऐसा रहने से पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर देना, बट थोड़ा सा अगर एक फैक्टर अगर कम रहता तो मैं बेसिकली दोनों का समेशन या फिर डिफरेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे गंदा हो जाएगा बिकॉज क्यूबिक है नीचे, तो बहुत लंबा, लेंथ तो लगभग बराबर ही हो जाएगा। तो लेंथ अगर लगभग बराबर है तो उतना सोच के फायदा नहीं। सेकंड वाले पे बोल सकते तो बोल देंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, अभी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2 dx, इसको अपन कैसे करें? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, तो इस चीज को डायरेक्टली आप लिख दो ना, है ना? इस चीज को डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? रिपीटेड तो नहीं है, डायरेक्टली ax प्लस b डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोले आपने, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ये लिखे, दूसरा क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे लिखे। अभी आप कोएफिशिएंट इक्वेट करके एबीसीडी निकाल दो एंड देन सॉल्व कर दो, बिल्कुल सही है आपका बात। बट मैं बोलूंगा अगर थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो लगाओ ना, x स्क्वायर को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा है क्या आपको? ये दिख नहीं रहा है तो ये देखना सीख जाओ, ये जरूरी है। तो dt यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाएगा dt, नीचे वाला आ जाएगा t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। अभी इस जगह पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में अगर लिखी दिया बोर्ड एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व दिस, तब तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। इसको क्या लिखोगे, 1 बाई दिस इज इक्वल टू a1 बाई t प्लस 1 प्लस a2 बाई t प्लस 2। फिर एलसीएम लेके कोएफिशिएंट इक्वेट करके a1 a2 निकाल दोगे एंड देन हो जाएगा। बट अभी तो क्लियरली दिख रहा है ना कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये जो चीज है ये तो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में चला जाएगा, ये तो डायरेक्टली क्लियरली विजिबल है ना ये चीज। तो आराम से करो ना, क्या दिक्कत है ना? पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके इतना कैलकुलेशन करके क्या करोगे, है ना? ln t प्लस 1 बाई t प्लस 2, और अगर आप चाहते हो कि कांस्टेंट को c लिखोगे तो यहाँ पे c भी चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो वही हो जाएगा आपका आंसर। अगर कांस्टेंट पे ln c लिखते हैं तो c अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं एंड देन समझते हैं, है ना? प्रैक्टिस लगाओ थोड़ा सा, शीट में जितना क्वेश्चन है करो, अगर और ज्यादा प्रैक्टिस होने की जरूरत है तो एनसीईआरटी कर लो। ठीक है ना, आपको मिसलेनियस तक हो जाएगा। बट आफ्टर शीट का टेस्ट पेपर, शीट का टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 3, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या सोचेंगे? यहाँ पे तो रैशनल फंक्शन है नहीं, क्या सोचेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। यहाँ पे अगर अपन देखें तो डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में क्रिएट करने का कोशिश करो तो कुछ ना कुछ हो सकता है शायद। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx बराबर
तो ये क्या आ जाएगा, एक बार डिवाइड होके dx बाई cos x आ जाएगा और एक बार डिवाइड होके 2 बाहर आ जाएगा और dx बाई 1 प्लस cos x आ जाएगा। अब इसको तो आप आराम से कर लोगे, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा sec x dx का इंटीग्रेशन पता है, और ये तो a प्लस b cos x डायरेक्टली टाइप है, ठीक है ना, जो आपको ऑलरेडी करा दिया गया, तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अभी अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर आपको दिख रहा है ना, ये फोर्थ वाला एग्जांपल। अगर ऊपर नीचे डिग्री बराबर तब भी अपन इम्प्रॉपर ही बोलते हैं, या फिर अगर न्यूमरेटर का डिग्री अगर ज्यादा हो गया तो भी इसी तरीके से करेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इस तरह के क्वेश्चन आकर के आपको फंसा सकता है। हाँ, आप फंस जाओगे बुरे तरीके से, क्योंकि इम्प्रॉपर को कैसे करते पता नहीं होता ज्यादातर बच्चों को, है ना, बच्चे रख लेते हैं। तो अपन ने क्या बोला आपको, चाहे ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो या फिर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये पूरा केस में अपन एक ही चीज करेंगे। अगर इसका ऑपोजिट केस है तब तो प्रॉपर है, आप कर सकते हो, बट अगर ये केस हो जाता है, ये दोनों केस में से कुछ भी, तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे। फायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल आप बताओ क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 120, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120, ठीक है। आपका काम क्या था कि डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना। डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो जरा, है ना, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120। इससे अगर मैं मतलब ये यहाँ पे है, समझ जाना, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 लिखो, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, है ना, प्लस 74x माइनस 6, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा बोल जरा, ठीक है, माइनस 6 प्लस 15 9x स्क्वायर, है ना, प्लस ये हो जाएगा 63x, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आया, ये न्यूमरेटर को, इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस, है ना, डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट, दैट इज डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 9x स्क्वायर प्लस 63x। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 63x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू dx, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर तो dx आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 63x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू dx। तो ये क्या आ गया, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, तो इसीलिए बोला था इम्प्रॉपर के अंदर प्रॉपर घुसा हुआ रहता है, डिवाइड करने से आराम से मिल जाएगा, रिमाइंडर बाय डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्यूबिक, है ना, और वो भी क्यूबिक किस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, x माइनस 4, अलग अलग 3 फैक्टर है, नॉन रिपीटेड 3 फैक्टर्स। तो इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन से करने जाओगे तो इसको आप क्या लिखोगे, a बाई एक्स माइनस 4 प्लस b बाई एक्स माइनस 5 प्लस c बाई एक्स माइनस 8, देन कोफिशिएंट इक्वेट करके एबीसी निकालो, आराम से चारों इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो यही है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को करने का तरीका, समझ आ रहा है, क्लियर है ना भाई, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। 4 तक तो हो गया। 5th वन आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लगभग से सब्स्टिट्यूशन करोगे क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये x माइनस 1 का फैक्टर फंस जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, a बाई एक्स माइनस 1, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके ऊपर वाला लीनियर होगा, दैट इज bx प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। बस कोएफिशिएंट सेम मत लिख देना कहीं पे, हाँ, कांस्टेंट को सेम मत रख देना। अभी हम एबीसी निकालो, इक्वेट करके देना, आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, कर ही लेता हूँ, चलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अगर कोएफिशिएंट का बात करूँ तो a प्लस बी, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ए एक्स का कॉफिशिएंट देखो कितना है, सी माइनस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट देखो 4a माइनस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से अपन बोल सकते हैं ना कि यहाँ से अपन b का वैल्यू बोल सकते हैं माइनस a, और यहाँ से c का वैल्यू बोल सकते हैं 4a। तो c का वैल्यू 4a डालो, b का वैल्यू माइनस a डालो, तो a का वैल्यू आ गया 1/5, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/5, तो c का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो ये तीनों आ गया, अभी ये तीनों यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये बाहर और ये लॉग में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो 1/5 को बाहर ले लो, अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ट्वाइस एक्स है, यहाँ पे ट्वाइस एक्स का जरूरत है, तो यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब समझ ही रहे हो इसको आप कैसे करोगे, 1/5 इसको 10 कर दो, और ऊपर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दो, ठीक है। तो अभी ये दो इंटीग्रेशन में चला जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 1/10 इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इसको t मानोगे, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट, तो डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मॉड आंसर हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा प्लस 8/10 इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस, फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है ना, आराम से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, sin x डिवाइडेड बाई sin 4x इंटू dx, sin x डिवाइडेड बाई sin 4x इंटू dx, सही है। तो यहां से अपन क्या सोच सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसको ब्रेक कर दो, बट डिनोमिनेटर जितना गंदा करोगे उतना आपका नुकसान, ठीक है। तो ऊपर x को क्यों ना अपन 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, एस sin 4x यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका तो उम्मीद आपको हर वक्त लगेगा ही ना, sin 4x इंटू cos 3x बाई sin 4x, तो ये सिर्फ cos 3x dx हो जाएगा, माइनस अगला वाला क्या होगा, cos 4x बाई sin 4x हो जाएगा cot 4x इंटू sin 3x, ठीक है। तो इसको आप ये आपको दिक्कत देगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ये अगर दिक्कत देता है तो यहाँ से निपटने का रास्ता क्या होगा, कैसे आप यहाँ से आप निपटोगे, ठीक है। तो cot 4x को तो अपन कुछ कर नहीं सकते ज्यादातर, नीचे आ जाएगा sin 4x ना, तो sin 4x को 2 sin 3x इसमें कन्वर्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। cos 4x है ऊपर और sin 3x है, और नीचे है आपका sin 3x, सॉरी sin 4x, है ना। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं बाहर 2 लगा करके अंदर 2 लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो sin a प्लस बी करते 7x हो जाएगा, माइनस sin a माइनस बी करते x हो जाएगा, ठीक है। तो sin x बाई sin 4x आ गया ना, ये तो i में ही कन्वर्ट हो गया, ये तो i पे ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और sin 7x बाई sin 4x को क्या करेंगे, इधर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम हो गया, मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसे तो हुआ नहीं, छोड़ो, ऐसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अपन लोग क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा, sin x dx, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 sin 2x cos 2x आएगा, ठीक है ना। 2 sin 2x cos 2x आएगा, एंड देन अपन एक काम कर सकते हैं, बोले क्या सर, बोले क्या, sin x dx तो ठीक है, इसको फर्दर स्प्लिट कर दोगे तो 4 sin x cos x आ जाएगा इंटू cos twice x, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना। ऊपर अगर cos 2x माइनस x लिख देते हैं तो tan a tan b आ जाएगा वापस, tan a tan b को क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो cos x इंटू cos 2x को अगर मैं सॉल्व करने गया तो ये भी प्रॉब्लम करेगा मुझे, cos 2x भी प्रॉब्लम करेगा ना। cos x इंटू cos 2x को अगर मैं सॉल्व करने गया तो ये भी तो प्रॉब्लम, दिक्कत तो देगा आपको, बराबर देगा, देगा ही नहीं देगा, देगा ना। अच्छा एक काम कर सकते ना अपन, ऊपर एक और sin x लगा देते, चलो तो sin x dx ऊपर आ गया, सॉरी ऊपर एक cos x लगा देते, चलो
तो ये नीचे वाला बन जाएगा cos स्क्वायर और ये बन जाएगा cos 2x। अब इसको तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर dt बन जाएगा। ऐसा कोई फील आया मेरे अंदर, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं और cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख देते हैं एंड देन पुट sin x बराबर t। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 बाहर है, ये ऊपर dt आ जाएगा और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। बस हो गया। अभी तो आप कर सकते हो, अभी तो कर लोगे, अभी तो आराम से कर लोगे ना, बोलो। अभी क्या करेंगे, 1/2 को बाहर रख करके अंदर 2 घुसा देंगे, ठीक है। अभी क्लियरली देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इस 1 को इन दोनों का डिफरेंस से क्रिएट करो, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा, फॉर्मूला पता है, आराम से लिख देना। क्लियर है? तो इस तरीके से दिमाग लगाना होगा आपको, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टली सारी चीज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सीख सकते हो और अच्छे से। ये नंबर 7 तो आप कर ही लोगे, है ना। डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देंगे a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस 2 प्लस d बाई एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। देन फाइंड ABCD विद द हेल्प ऑफ दिस 4 इक्वेशन। कोएफिशिएंट इक्वेट कर देना, हो जाएगा। ये तो एक सिंपल चीज है ना। इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट है, इधर आता जाएगा x। ये तो एलसीएम होने के बाद 4 डिग्री बनेगा ना, तो ऊपर आ जाएगा, सारी चीज आ जाएगा लगभग। एलसीएम लो, सॉल्व करो आराम से, बस बढ़िया से, ठीक है। बस एलसीएम सही सही ले देना, अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो 2-2 करके एलसीएम लेना, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर रिमेनिंग दोनों का जो आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो लास्ट में अपन कर लेते, चलो सबसे फेमस इंटीग्रेशन जो पार्शियल फ्रैक्शन में आता है, dx बाई 1 प्लस एक्स क्यूब या फिर dx बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों ही आप कर सकते हो आराम से, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। dx बाई 1 प्लस एक्स क्यूब या फिर dx बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो वैसे के लिए यहाँ पे 1 बाई एक्स क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, dx बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन इस चीज को अपन पार्शियल फ्रैक्शन से निपटा देंगे, ठीक है ना। इस चीज को क्या कंसीडर कर देंगे, a बाई 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड तो कुछ है नहीं, तो bx प्लस c आएगा सिर्फ ऊपर, और रिपीटेड अगर होता तो भी कर लेते। बस इसको ऐसे इक्वेट करना है, फिर कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, एबीसी निकालना है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तो लॉग में चला जाएगा और यहाँ पे इसको, इसका डेरिवेटिव ऊपर बना देना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने का तरीका आपको पता है, बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट वगैरह किए, ये सब बहुत पहले से चल रहा है, अभी तक आप तैयार हो गए होंगे इसमें। अगर तैयार नहीं हो, इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, तो कॉल करना, समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का चीज आप सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों फेमस इंटीग्रेशन है, इनका कंप्लीट आंसर, सारे क्वेश्चन ही कंप्लीट आंसर निकालना है ना। यहाँ पे इतना क्वेश्चन है कि मैं हर एक क्वेश्चन अगर पूरा करने चला गया तो उतना ही करा पाऊंगा जितना एनसीईआरटी में है, ठीक है। बट अगर फील दिला के इजी टॉपिक्स को अगर फील दिला के चला गया तो आराम से हो जाएगा। चला नहीं जा रहा, पूरा सॉल्व ही कर रहा हूँ, बट इसके बाद अगर 2+3 करना है तो थोड़ी ना मैं करके दूंगा, ठीक है। उतना तो काम आपको करना बनता है ना भाई, क्लियर है। अभी बहुत बच्चे मेरे को क्लास में ये पूछते हैं, सर अगर यहाँ पे dx बाई, क्लास में तो नहीं पूछ पाते, उतना दिमाग तो है नहीं, बट अगले क्लास में आके जरूर पूछते हैं कि 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 होता तो क्या करते आप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर 4 होता तो क्या करते अपन, ठीक है। तो चलो, ये मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो, कर पाए तो करके दे दो, टीचर का हेल्प चाहिए तो कर लो, ठीक है। चॉकलेट चैप्टर एंड पे चॉकलेट सवाल, क्लियर है, ठीक है। जिसका भी मदद चाहिए ले लो, लेके भी अगर करना है तो करके दे दो, ठीक है। ये पहला चैलेंज है आपके लिए। चल, चॉकलेट वाला सवाल। तो इसी के साथ साथ हमारा इंटीग्रेशन सारी चीज खत्म हो गया, इंडेफिनिट। अभी अगला चैप्टर आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज ओवर। शीट को कंप्लीट करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। शीट को कंप्लीट करना है, शीट का एक एक सवाल। ये तो क्लास में जितना एक टीचर को पढ़ा के देना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ा के दिया, बट शीट अगर नहीं बनेगा तो ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। हर टॉपिक में मैं फोर्स नहीं करता, बस इस टॉपिक में सबको फोर्स करूंगा कि करना ही करना है, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, और आपके लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन, जहां पे दुनिया के लिए सबसे आसान चैप्टर होता है, ठीक है। तो वो फील के लिए जरूरी है कि शीट को करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। इसी के साथ साथ चैप्टर हमारा खत्म होता है, लेक्चर भी खत्म होता है आज का यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर अपन आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, क्लियर है। तो अलविदा, ये प्रॉपर्ली कर लेना है। मेरे को जो सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा और सवाल आंसर देगा वही जीतेगा।
ठीक है, तो खुद से करने की कोशिश करना। टीचर का मदद लेना चाहते हो किसी भी टीचर का तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। बट इंटरनेट या फिर बुक्स वगैरह में फालतू में सर्च करके समय बर्बाद मत करो। अगर खुद सॉल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक, तो क्लियर है, यहाँ तक समाप्त करते हैं, है ना। हाँ, एक चीज मैं बता के देता हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत होता है तो आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोले सर इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, आयटा का जरूरत होगा तो ले लो ना, माइनस और माइनस चिपका दो तो ये आयटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली 1 प्लस आयटा एक्स स्क्वायर 1 माइनस आयटा एक्स स्क्वायर, एंड देन डिफरेंस वगैरह क्रिएट करना है, कर सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं। ये तो फिर भी लल्लू है ना। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, है ना, क्या दिक्कत है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को फैक्टराइज नहीं हो रहा है, बट अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको, ठीक है। तो इसको मैं आयटा स्क्वायर लिखूंगा और इसको एक्स स्क्वायर, मतलब ये आयटा इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। तो ये 1 प्लस आयटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू 1 माइनस आयटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अभी इन दोनों का समीशन कितना है देख, 2 है, ठीक है। तो बाहर हाफ लगा देंगे, ऊपर 2 लगा देंगे, ठीक है। और ये दोनों चीज यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो करके इन दोनों का समीशन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, तो ये एक इंटीग्रेशन आ जाएगा इस टाइप में, और एक इंटीग्रेशन आ जाएगा dx बाई 1 माइनस आयटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट, है ना। चैलेंज आपके लिए सिर्फ ये रह गया, ठीक है। ये अगर करना चाहते हो मास्टर का हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चैलेंजिंग सवाल है, चॉकलेट प्रॉब्लम है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा है तो हो जाए। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, और मेरा ये इनिशियल कैरियर में बोल रहा हूँ, जब एकदम आज से 4-5 साल पहले जब मैं पहला पढ़ाता था, और लगभग मेरे को 7-8 घंटा लग गया था इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसका आंसर भी मेरे को अभी भी मेरे पास कॉपी पढ़ा हुआ है, इंस्टीट्यूट जाओगे तो दिखा दूंगा। मैं उस रात को लगभग 7-8 घंटा इसी को लेकर के बैठा था, उसके बाद जाकर के मेरे सॉल्व हुआ था, और लगभग 8 से 10 पेज लग गया था इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। खैर, अगर आपके पास समय है आप देना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो आज यहाँ तक समाप्त करते हैं, एंड देन और भी बहुत सरप्राइजिंग चीज है, बट पहले सिलेबस खत्म होने दो, उसके बाद सारे सरप्राइजेस आएंगे, ठीक है। उससे पहले नहीं, ठीक है। पहले सिलेबस खत्म होना सबसे जरूरी है। पेपर आज हो रहा है, आप देखोगे पेपर जब भी आएगा, है ना, नोट से तो सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। कम से कम 50% क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, आप मान के चलो, ठीक है। तो और क्या बोलना था यार, और कुछ नहीं। जो भी आपका डाउट है तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ पे भी समझ नहीं आता है साथों साथ पूछ लेना, और क्वेश्चन कर लेना, और शीट को अच्छे से कर लेना। बस इतना ही बोलना है, और बाकी जो भी चीज़ है अपन बाद में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं।